अंधेरी रात से होती है जहाँ कुछ तांत्रिक एक हाईवे के पास जादू कर रहे थे और इस जादू के जरिए वो लोग शैतान को धरती पर बुलाना चाहते थे जो असल में नर्क का राजकुमार था। ये पूजा खत्म होने ही वाली थी कि तभी एक बाइकर्स का ग्रुप वहां पहुंच गया और उस ग्रुप के लीडर रोच ने उस तांत्रिक के ऊपर एक तीर चला दिया जिसके चलते वो तांत्रिक सीधा आग में गिर गया। इसके बाद उन बाइकर्स ने बाकी लोगों पर भी हमला करना शुरू कर दिया और उन सभी को खत्म करने के बाद जब बाइकर्स अपनी जीत का जश्न मना रहे थे तभी एक आदमी ने रोच के ऊपर हमला करने की कोशिश की पर जख्मी होने की वजह से वो बाइक से नीचे गिर गया। पर उसे देखते ही रोच ने उस पर भी तीर चला दिया जो सीधा उसकी बाइक की टंकी पर लगा। इसके बाद रोच और उसके सभी साथी वहां से निकल गए पर उन्हें इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ शक्तियों ने उस तांत्रिक को दोबारा से जिंदा कर दिया था जो पूरी तरह से बदल चुका था। उस तांत्रिक ने वापस खड़े होने के बाद सबसे पहले अपने साथियों की लाशों को देखा जिसके बाद वो उस बाइक के पास गया जिसकी टंकी पर वो तीर लगा हुआ था और उसने टंकी का ढक्कन खोलकर उसमें अपना सारा खून डाल दिया जिसके बाद उसका इंसानी शरीर तो जमीन पर गिर गया और अब उस बाइक के अंदर शैतान की ताकतें भी आ चुकी थी। अगले दिन नॉडी नाम का एक डिलीवरी बॉय अपने लिए एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदने के लिए दुकान में गया जहां दुकानदार ने उससे बाइक के लिए $1500 की मांग की पर नॉडी ने उसकी टंकी पर हुए छेद को देखते हुए ये सौदा 1100 में करने का फैसला किया जिसके बाद वो शाम को बाइक ले जाने का वादा करके वहां से निकल गया। पर वो ये नहीं जानता था कि ये बाइक आगे जाकर उसकी जिंदगी में तबाही मचाने वाली है। कुछ देर बाद जब वो अपने काम पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात अपनी गर्लफ्रेंड किम से हुई जो उसी के साथ काम करती थी। नॉडी ने अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक खरीदने के बारे में बताया पर उसने बाइक का रेट सिर्फ 600 ही बताया ताकि वो गुस्सा न करने लगे और साथ ही उसने किम को शाम को बाइक उठाने के बाद मिलने का वादा भी किया। उसी शाम नॉडी अपने दोस्त बजर के साथ उसकी वैन में बाइक को घर ले आया जिसके बाद वो किम को बुलाने के लिए घर के अंदर चला गया और इसी मौके का फायदा उठाकर बजर ने बाइक की टंकी की कैप चोरी कर ली। थोड़ी देर बाद जब नॉडी और किम वापस आए तो उसने ऐसा नाटक किया मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद वो लोग बाइक को गैराज में ले गए जहां नॉडी ने उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की मगर वो नाकामयाब रहा जिसके बाद बजर खुद उस बाइक को ठीक करने में लग गया पर इस दौरान गलती से उसके हाथ पर चोट लग गई जिससे कुछ खून बाइक के इंजन पर गिर गया। अगले दिन किम और नॉडी उस बाइक को गैराज में ही छोड़कर अपने काम पर चले गए पर काम पर जाने से पहले उनकी नजर बाइक के फ्यूल कैप पर पड़ी जो पता नहीं कैसे वापस अपनी जगह पर आ गया था। कुछ देर बाद किम को पुलिस का फोन आया जिन्होंने उसे बताया कि पिछली रात बजर के साथ उसके घर में कुछ बहुत ही खतरनाक हुआ है और ये खबर सुनते ही नॉडी तुरंत उसके घर पहुंच गया जहां बजर के पड़ोसियों ने उसे बताया कि असल में रात को एक अनजान आदमी उसके घर में घुसकर उसका कत्ल करके भाग गया था। इसके बाद नॉडी को घर के अंदर ले जाया गया जहां चारों तरफ खून और टायर्स के निशान पड़े हुए थे। साथ ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्लीवर ने नॉडी को उसके दोस्त की लाश भी दिखाई जिसका सर कटा हुआ था। नॉडी से कुछ सवाल करने के बाद क्लीवर ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी जिसके बाद अब नॉडी उस खून भरे कमरे और ऑफिसर क्लीवर की लहसुन की महक वाली सांस दोनों से दूर जा सकता था। वापस घर आने के बाद नॉडी दोबारा अपनी बाइक को ठीक करने में लग गया और घंटों की मेहनत के बाद उसने बाइक की टंकी भी बदल दी। वहीं किम अभी भी बजर की मौत की खबर से उभर नहीं पाई थी पर नॉडी को इस चीज से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था और वो घर से अपना हेलमेट लेने के लिए चला गया। जब किम नॉडी का इंतजार करते हुए गैराज में बाइक को निहार रही थी तब वो ये नहीं जानती थी कि बाइक भी उस वक्त उसे ही देख रही है। कुछ देर बाद जब नॉडी अपना हेलमेट लेकर वापस आया तो वो अपनी नई बाइक को चलाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था और वो तुरंत ही उसे लेकर सड़क पर निकल गया। अभी नॉडी ने अपनी बाइक का मजा लेना शुरू ही किया था कि तभी वहां पर वही बाइकर ग्रुप दोबारा से पहुंच गया जिन्हें उस बाइक ने तुरंत ही पहचान लिया जिसके बाद उस बाइक ने एक एक करके उन सभी बाइकर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर नॉडी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसके लिए इससे भी बुरी खबर ये थी कि उन बाइकर्स ने चिल्ला चिल्ला कर ये ऐलान किया कि वो नॉडी से बदला जरूर लेंगे पर इसके बावजूद भी नॉडी खुद को शांत करते हुए वापस अपने घर पहुंच गया। पर कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर क्लीवर ने उसके घर पर दस्तक दी क्योंकि उन्हें अभी भी कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले थे और नॉडी से कुछ देर तक सवाल करने के बाद उन्होंने उसे बजर का कुछ सामान पकड़ाया ताकि वो उसे संभाल कर रख सके। पर जैसे ही नॉडी ने उस लिफाफे में नजर मारी तो वो जोर से चिल्लाने लग गया क्योंकि उस लिफाफे में कुछ और नहीं बल्कि बजर का कटा हुआ सर पड़ा था। पर तभी अचानक से नॉडी की नींद खुल गई और उसे एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ एक सपना था
अगले दिन जब नॉडी और किम बजर के अंतिम संस्कार में जाने के लिए घर से निकले तो नॉडी अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लग गया क्योंकि उसे अपनी नई बाइक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी जिसे उसने उस वक्त अपने घर के बाहर खड़ा किया था। पर तभी किम की नजर गैराज पर पड़ी जहां बाइक बड़े ही आराम से खड़ी हुई थी और उसने नॉडी से कहा कि तुम पागल हो, तुमने यहाँ पर खड़ी करी है, सब कुछ भूल जाते हो ना तुम। पर जब नॉडी ने अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो बाइक सूरज की रोशनी में आने को तैयार ही नहीं थी, जिसके चलते उन्हें मजबूरन दूसरी बाइक पर जाना पड़ा। फ्यूनरल के दौरान नॉडी की नजर उन्हीं बाइकर्स पर पड़ी जो उस वक्त लोगों को परेशान कर रहे थे, पर खुशकिस्मती से उनमें से किसी ने भी नॉडी को नहीं पहचाना। वापस घर आने के बाद नॉडी दोबारा से अपनी बाइक को ठीक करने में लग गया और कुछ देर बाद उसकी बाइक चालू भी हो गई। पर वो ये नहीं जानता था कि उसकी बाइक सिर्फ इसलिए चालू हुई थी क्योंकि तब तक सूरज डूब चुका था। इसके बाद वो किम को अपनी बाइक पर बैठाकर एक बार में ले गया जहां उसने अपनी बाइक को बाहर ही पार्क कर दिया। पर कुछ देर बाद जब वही बाइकर गैंग उस बार के बाहर से गुजरा तो उन्होंने तुरंत ही उस बाइक को पहचान लिया। उधर बार में नॉडी उस वक्त अपने और किम के लिए ड्रिंक्स ऑर्डर कर रहा था कि तभी अचानक रोज का चलाया हुआ एक तीर सीधा आकर उसके सामने पड़े टेबल पर लगा। पर इसके बावजूद भी नॉडी उन सभी को नजरअंदाज करते हुए पूल खेलने चला गया। पर वो बाइकर्स इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे और अब रोज ने नॉडी को और ज्यादा उकसाना शुरू कर दिया। जब इससे भी बात नहीं बनी तो उसके एक साथी कूपर ने जाकर किम को छेड़ना शुरू कर दिया और जब किम ने उसे दूर जाने को कहा तो कूपर ने गुस्से में पूल टेबल पर ही वार कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर नॉडी ने उसे पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद रोच और उसके बाकी साथी भी इस लड़ाई में कूद गए, जिनसे बचने के लिए नॉडी और किम को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। और इसी जद्दोजहद में वो लोग एक दूसरे कमरे में पहुंच गए जहां कई सारे हथियार पड़े हुए थे। हथियारों को देखते ही रोच ने नॉडी पर एक तलवार से हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद नॉडी को भी मजबूरन एक तलवार उठानी पड़ी। इसी बीच नॉडी ने रोच को टेबल से धक्का मारकर किम से कहा कि जल्दी बाहर जाकर बाइक स्टार्ट करो ताकि वो लोग जल्द से जल्द वहां से भाग सकें। इधर किम अपने बॉयफ्रेंड की बात मानते हुए बाइक को स्टार्ट कर रही थी, लेकिन उसी वक्त नॉडी बाइकर्स से बचने के लिए ऊपर वाले कमरे की तरफ भागा। वो बाइकर्स इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे और इसीलिए नॉडी को उन्हें रोकने के लिए तलवार का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद वो उन्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का मारकर खिड़की से बाहर कूद गया। पर जैसे ही वो बाहर निकला तभी रोज का एक तीर सीधा आकर उसके हाथ पर लग गया, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से बाइक के पीछे जाकर बैठ गया जहाँ किम उसका इंतजार कर रही थी। वहां से निकलने के बाद उन दोनों ने कुछ खाने के लिए रुकने का फैसला किया और जब नॉडी खाने का ऑर्डर देने के लिए अंदर गया तो उस वक्त किम बाहर बाइक पर ही उसका इंतजार कर रही थी। तभी उसने नॉडी को खाने में थोड़ा एक्स्ट्रा लहसुन डालने को कहा, लेकिन लहसुन शब्द सुनते ही अचानक से बाइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, जिसके बाद बाइक किम को अपने ऊपर बिठाकर वहां से निकल गई। किम ने बाइक को रोकने की बहुत कोशिशें की पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ और उस बाइक ने किम को एक अंधेरी गली में ले जाकर गिरा दिया। पर जैसे ही वो किम पर हमला करने लगी तो उसकी नजर उसके गले में लटके हुए जीसस क्रॉस पर पड़ी, जिसे देखते ही वो बाइक वहां से चली गई। पर वो अभी भी खून की प्यासी थी और इसीलिए वो वापस उस बार में पहुंच गई जहां सभी बाइकर्स अभी भी मौजूद थे। अचानक रोच को बाहर कुछ आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उसने कूपर को बाहर जाकर देखने को कहा। जब कूपर ने बाहर निकलकर देखा तो उसकी नजर अपनी तबाह हो चुकी बाइक पर पड़ी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने उस शैतानी बाइक पर बैठकर उसके मालिक से बदला लेने का फैसला किया। पर थोड़ी दूर जाते ही कूपर को एहसास हुआ कि वो बाइक अपने आप ही चल रही है और जब उसने बाइक को काबू करने की कोशिश की तो उस बाइक ने नुकीली चीजों से उस पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कूपर दर्द से चिल्ला रहा था। पर उस बाइक का मन अभी भी नहीं भरा था और उसने कूपर को उठाकर एक लोहे की रेलिंग पर फेंक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर जब उसके बाकी साथी बार से बाहर निकले तो उस शापित बाइक ने उनका भी पीछा करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद उसने एक एक करके सभी बाइकर्स को खत्म कर दिया, जिसके बाद अब सिर्फ रोच बचा हुआ था। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस शापित बाइक के अलावा वहां कोई भी नहीं था। ये देखते ही रोच ने उस बाइक के ऊपर एक आखिरी तीर चलाया जो सीधा जाकर उसकी लाइट में घुस गया। पर वो बाइक इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी और उसने रोच के ऊपर भी नुकीली चीजों से हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद रोच के बचने का कोई चांस नहीं था। पर तभी उस बाइक की नजर एक रोड साइन पर पड़ी जिस पर जीसस क्रॉस जैसा एक निशान बना हुआ था, जिसे देखते ही उस शापित बाइक ने अपना रास्ता बदल लिया। पुष्पा
पापा को किसी ने गया, पर उसे ना तो अपनी बाइक का कुछ पता था और ना ही किम का। पर कुछ देर बाद एक फोन आया जिसमें किसी आदमी ने उसे किम के हॉस्पिटल में दाखिल होने की खबर दी। ये खबर सुनते ही नॉडी तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उधर रोज भी अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल